मेरे दोस्त ने पेट्रोल गाड़ी में डीजल डलवा दी गलती से। डीजल डलवा के वो घर भी ले आया और मतलब गाड़ी में से धुआं निकल रहा था। तो दोस्तों ये स्कोडा की ब्रांड इमेज बनी हुई है कि पेट्रोल गाड़ी में डीजल डलवा दो सस्ते के चक्कर में, तो भी गाड़ी जो है चल के घर आ जाती है बिना किसी दिक्कत के। हाँ सीरियसली जितनी भी कांड हुई थी मेरे दोस्तों ने ही करा है। जो भी हुआ है, एक तो मेरे बर्थडे पे पलटा दी, उसके बाद डीजल डलवा दिया, तो आज के बाद मैंने दोस्तों पे विश्वास उठा दिया, लेकिन स्कोडा पे रखा है मैंने अपना विश्वास। बट अगर ये मानो कि अगर हमारे पास होंडा सिटी होती तो हमारा कुत्ता बन जाता। भाई साहब ओनर की दलेरी मानने वाली है। पहली रैपिड पे 2.5 लाख का खर्चा कंपनी ने बताया, दूसरी पे 1.5 लाख का आ चुका है, फिर भी स्कोडा की गाड़ी बुक कर दी भाई। मतलब मानने वाली बात है। ये क्या है भाई, ये कैसे हो गया, इसका क्या कारण है? ये किसी की आशिकी का कारण। क्या मतलब? तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। दोस्तों आपने बहुत ही मेरी वीडियोस में देखा होगा और भी लोगों से सुना होगा कि लोग अक्सर जो है स्कोडा VW यानी फॉक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ी लेने के बाद दोबारा जो है इन्हीं की गाड़ी ले लेते हैं। कुछ समझ नहीं आता ओनर्स को, इतनी इनकी गाड़ियाँ उन्हें पसंद आती हैं। तो भाई आज मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लाया हूँ कि ओनर ने कैसे जो है रैपिड रख के रैपिड बेच के फिर से रैपिड ले ली सेम कलर में। तो भाई स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको गाड़ी दिखा दूँ। ये स्कोडा रैपिड 1.2 MPI पेट्रोल इंजन वाली है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के जो है आपको गाड़ी के ओनर से मिलवाते हैं। हेलो दोस्तों, हाय दक्ष। हेलो भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए अपनी। मेरा नाम नीलांश है और मैं सोलन में अपना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरा प्रोजेक्ट मतलब फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री से है। तो आगे हमारी एक फिल्म सिटी बन रही है एंड मेरा एक यहाँ पर ऑफिस है जहाँ पर मेरा स्टूडियो है। बाकी मेरी मूवी आने वाली है एज अ प्रोड्यूसर विद सिंगा एंड सारा गुरपाल। तो पंजाब की वन ऑफ द बिगेस्ट ही मूवी है वो, जिद्दी जट नाम है उसका। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए आपने कब ली थी ये रैपिड जो है? ये शायद जब आई था, ये इसका नया मॉडल आया था, तब मैंने एक्सचेंज करवाई थी अपने पुराने मॉडल से। तो इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? वैसे तो गाड़ी काफ़ी है, लेकिन मेरे पास इससे पहले जो गाड़ी थी वो सेम रैपिड ही थी मेरे पास। तो गाड़ी मेरी जो थी, पिछली वाला जो मॉडल था मेरा, वो पूरा वो भी पेट्रोल थी। तो वो टोटल लॉस में चली गई थी। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने वो पूरी गाड़ी को फ्लिप कर दिया था 2 बारी। सर राम। अच्छा। और वो भी एक्चुअली मेरे ही बर्थडे पे मेरी ही गाड़ी को फ्लिप कर दिया उसने। अच्छा। तुम दोनों की वजह से गाड़ी ठुक गई। ये मेरे बाप की गाड़ी है, तेरे बाप की नहीं। तो उसका काफ़ी खर्चा आ रहा था वैसे कंपनी से। क्या खर्चा आ रहा था? अराउंड 3-3.5 लाख का खर्चा आ रहा था। 3-3.5 लाख का खर्चा? हाँ मतलब 2.5-3 लाख का कोई खर्चा आ रहा था उसके। तो हमने सोचा कि वो जो पुरानी वाली है उसको हम वापस उनको ही देते, रैपिड वाले को, स्कोडा वालों को, और उनसे जो उनका नया मॉडल आया था यानी ये वाला वही ले ले हम उनसे। क्योंकि मेरे को इसकी जो लुक्स थी नई वाली वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसके जो बहुत सॉलिड बिल्ड है इसका। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा लग रही थी मेरे को कि अगर आपकी पुरानी रैपिड 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा मांग रही थी तो फिर आपने रैपिड ही क्यों ले लिया, अगर आपको पता था ये गाड़ी इतना खर्चा मांगती है? बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा। देखो खर्चा तो वो तो गलती हमारी थी, गलती मेरे दोस्त की थी जो उसने उसको टोटल लॉस में कर दिया। कोई भी गाड़ी टोटल लॉस में जाएगी तो खर्चा ही मांगेगी। अच्छा वो पूरा। लेकिन मैंने स्कोडा इसलिए ली क्योंकि एक्चुअली क्या थी बात कि हम 4 लोग उसमें बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी हम सेफ थे। अच्छा। हमें कोई खरोच नहीं आई थी, 2 बारी गाड़ी पलटी थी और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दिक्कत तो हुई थी ऑब्वियसली, लेकिन हमें कुछ लगी नहीं थी, ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ था। तो उस वजह से मैंने देखा कि स्कोडा की सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा कि यही ले ले। अच्छा चलने में कैसी है गाड़ी ये बताइए? चलने में तो बहुत स्मूथ गाड़ी है। इसका जो एक्सेलरेटर है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है इसका। तो जितना सुनने में आता है कि स्कोडा की कार, फॉक्सवैगन की कार ड्राइविंग एंथुसियास्ट की कार्स मानी जाती हैं, कि चलाने के जो शौकीन होते हैं वही ये कंपनियों की गाड़ी लेते हैं। जी, जैसे जिसको सेल्फ ड्राइव करनी होती है वो गाड़ी लेते हैं, स्कोडा फॉक्सवैगन की गाड़ी लेते हैं, क्योंकि उनको देखो चलाने में एक तो बहुत मज़ा आता है। इसकी इंजन की जो पावर है, जब आप आप एक्सेलरेटर दबाते हो, जो इसकी इंजन की पावर आती है, क्या मज़ा आता है उसमें, मतलब जवाब नहीं है इस चीज़ का। जैसे अभी हम पहाड़ों पे ही हैं और आप भी यहीं पे रहते हैं, तो पहाड़ों पे इसकी क्या पावर है चढ़ाई वगैरह पे? मतलब जहाँ मैं रहता हूँ तो वो तो एकदम ही मतलब डिक्लाइन स्लोप है, मतलब वो बिल्कुल ही इंक्लाइंड है। तो ये तो बहुत ही आराम से चढ़ती है, जैसे मक्खन चढ़ रहा हूँ, मतलब अच्छा। बिल्कुल ही आराम से चढ़ती है।
तो भाई इस गाड़ी की हालत भी मुझे दोस्तों थोड़ी खस्ता ही लग रही है। हम इनसे पूछते हैं कि क्या कारण है भाई। ये देखो टोइंग हुक भी मतलब गाड़ी खींची भी हुई है, ऐसा क्या हुआ था, क्या इस गाड़ी के साथ क्या कहानी बीती है? एक्चुअली हम है दिल्ली से हाँ जी। और हम आए पहाड़ों पे। अच्छा। तो थोड़ा बहुत इधर उधर लगती रहती है, हमें बहुत सारी जगहों में जाना पड़ता है। तो पहाड़ों में एक्चुअली होता रहता है, ऑफ रोडिंग भी होती रहती है, जबकि गाड़ी है नहीं ऑफ रोड की। छोटे छोटे रास्तों में जाना पड़ता है, तो ये छोटी मोटी खरोचें लगती रहती है। कभी धोखा दिया इस गाड़ी ने कि कोई बंद पड़ गई हो या कोई रिलायबिलिटी इशू आया हो, ऐसा कुछ? हाँ, धोखा दिया है इस गाड़ी ने। अच्छा, दिया है धोखा? क्या धोखा दिया है? एक्चुअली इसका पता नहीं क्या इशू था कि इसका जो फैन था आगे इंजन में वो कुछ चलना बंद हो गया था। और गाड़ी में जा रहा था, शायद गुड़गांव जा रहा था मैं। तो जब फैन बंद हो जाता है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाती है। अच्छा। अंदर से सारी वायर्स वगैरह जलने लग गई थी। ऑलमोस्ट गाड़ी का इंजन जो था वो सीज हो गया था। अच्छा। तो तभी मैंने वहीं पर ही गाड़ी रोककर उसको टो करवाया था। कैसा सर्विस एक्सपीरियंस रहा जब गाड़ी में दिक्कत आई? तो देखो, स्कॉडा का सर्विस एक्सपीरियंस तो अच्छा है, वो काम भी जल्दी करते हैं और पूरा ठीक करके देते हैं। तो अभी जैसे आपने देखा कि इसके इंजन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो फ़ैन क्यों बंद हुआ वो उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसने काफ़ी दिक्कत दी थी। कम से कम 1.5 लाख का मेरा खर्चा आया था। 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया था? तो जैसे भाई साहब 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ गया, ऐसा क्या ट्रस्ट है स्कॉडा पे? मतलब अब आप अगली गाड़ी कौन सी लोगे? मतलब 1.5 लाख का खर्चा का कर दिया। जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास और भी गाड़ी है, होंडा की है, मर्सिडीज है, लेकिन एक्चुअली मैं जब पहाड़ पे आता हूँ तो मैं ये गाड़ी लेकर आता हूँ। अच्छा। तो ये खुद में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है एक वो बहुत अच्छा है। दूसरा इसकी जो सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा। ठीक है, एंड बहुत ही इजी और कन्वीनियंट गाड़ी है ये। अच्छा। ना ज़्यादा लंबी है ना ज़्यादा छोटी है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ब्रांड लॉयल्टी की बात करें तो ये तो मैंने दूसरी बारी ली है। इसके अलावा मैंने सलाविया भी बुक करा दी है स्कॉडा की, तो ब्रांड लॉयल्टी की तो बात ही मत करो। अच्छा, स्लाविया भी बुक करा रखी है? स्लाविया भी बुक करा रखी तो है। इसका क्या रेट लगाया स्कॉडा वालों ने? नहीं, ये तो मैं रखूंगा, इसको नहीं बेच रहा मैं। अच्छा, इसे नहीं बेच रहे? नहीं, ये पहाड़ों के लिए गाड़ी मैंने रख रखी है। जब मैं दिल्ली में जाऊंगा तो एक्चुअली मैंने वो मॉम के लिए ली है अपनी गाड़ी। अच्छा, स्लाविया जो है। हाँ जी, तो उनको आना जाना होता है। भाई साहब ओनर की दलेरी मानने वाली है। पहली रैपिड पे 2.5 लाख का खर्चा कंपनी ने बताया, दूसरी पे 1.5 लाख का आ चुका है, फिर भी स्कॉडा की गाड़ी बुक कर दी। भाई मतलब मानने वाली बात है भाई, कुछ तो है। ऐसा क्या है यार इस गाड़ी में? मतलब इस रेंज में वरना भी आती है, सियाज भी आती है, ऐसा क्या है? हमेशा गलती कंपनी वालों की भी नहीं होती, चलाने वाली की भी गलती होती है। तो जो मेरे दोस्त चला रहा था उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को कम से कम स्कॉडा की सेफ्टी पे तो ट्रस्ट है। ना कुत्ते पर भरोसा कर लेना, लेकिन कभी भी अपने बचपन के दोस्त पर भरोसा मत कर लेना। रिलायबिलिटी का तो इसका सवाल ही मत करो। मेरे दोस्त ने पेट्रोल गाड़ी में डीजल डलवा दी गलती से। जो पुरानी रैपिड थी क्या जो इसमें? पुरानी वाली रैपिड थी। अच्छा। पुरानी वाली रैपिड को सोचो कि वो डीजल डलवा के वो घर भी ले आया और मतलब गाड़ी में से धुआं निकल रहा था, लेकिन उसको पता नहीं चला क्या हुआ। पेट्रोल पंप वाले ने डीजल डाल दिया गलती से पेट्रोल की जगह, तो धुआं हो रहा था, लेकिन वो गाड़ी को कुछ हुआ नहीं। मतलब सिर्फ उसकी पाइप चेंज हुई थी जो होती है इसकी, और इसका बिल्कुल ठीक हो गई थी ये गाड़ी। तो दोस्तों ये स्कॉडा की ब्रांड इमेज बनी हुई है कि पेट्रोल गाड़ी में डीजल डलवा लो सस्ते के चक्कर में, तो भी गाड़ी जो है चल के घर आ जाती है बिना किसी दिक्कत के। मेरे दोस्त के पास पैसा नहीं था, सस्ते के चक्कर में डीजल डलवा लिया। यार आपकी गाड़ियों के साथ जितने भी कांड हुए दोस्तों ने करी, आप नहीं चलाते क्या अपनी गाड़ी? अरे मैं सीरियसली जितनी भी कांड हुई थी मेरे दोस्तों ने ही करा है। जो भी हुआ है, एक तो मेरे बर्थडे पे पलटा दी, उसके बाद डीजल डलवा दिया, तो आज के बाद मैंने दोस्तों पे विश्वास उठा दिया, लेकिन स्कॉडा पे रखा है मैंने अपना विश्वास। जब मेरी गाड़ी पलटी थी तो हम 4 दोस्त थे और मेरा एक छोटा सा शिट्जू कुत्ता था। अच्छा। तो गाड़ी पलटने के बाद भी 2 बारी पलटने के बाद भी मैं और मेरे सारे दोस्त और साथ में वो सारा कुत्ते, मेरे सारे जो शिट्जू था वो पूरा सही तरीके से सलामत थे। अच्छा, किसी को कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ हमें, बट अगर ये मानो कि अगर हमारे पास होंडा सिटी होती तो हमारा कुत्ता बन जाता। मतलब दोस्तों स्कॉडा में जो है कुत्ते की भी जान बच गई, और होंडा सिटी होती तो सबका कुत्ता बन जाता। बिल्कुल। कुछ ऐसा रहा है ओनर का एक्सपीरियंस। अच्छा, जब इसमें डीजल डलवा दिया था तो मतलब कंपनी ने क्या हुआ उसके बाद? एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा फ्रेंड, मैं जा रहा था कहीं बस से जा रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने मेरी ही गाड़ी से मेरे को ड्रॉप करना था।
तो वो पेट्रोल पंप पे जाके उसने डीजल डलवा दिया, मतलब उसने तो नहीं डलवाया लेकिन पेट्रोल पंप ने डीजल डाल दिया। एक्चुअली स्कॉडा की गाड़ियाँ उस टाइम पे सिर्फ मशहूरी डीजल इंजन की वजह से थी, तो उन्हें लगा डीजल ही होएगी। हाँ डीजल ही होएगी, तो डीजल डलवा दिया। वो ठीक है कि मतलब घर तक पहुंच गई वो। उसके बाद कंपनी वालों ने इसको ठीक कर दिया। अच्छा, आपको पता कब चला कि डीजल डल चुका है इसमें, गलत फ्यूल डल गया? क्योंकि थोड़ा ना स्मोक धुआं निकलने लग गया था इंजन से। तो जब मेरे दोस्त ने बताया कि धुआं वुआं निकल रहा है तो मैंने चेक करवाया, तो उन्होंने बोला कि डीजल डला हुआ है इसके अंदर पेट्रोल की। मतलब पहले ही पेट्रोल पंप से घर आई, उसके बाद घर से सर्विस सेंटर में चल के गई? नहीं, सर्विस सेंटर वाले घर आए थे। अच्छा, घर आए थे। क्योंकि मैंने गाड़ी वहीं रुकवा दी थी, मैं और चांस लेना नहीं चाहता था इस पे। तो अच्छा, अगर मैं ले जाता सर्विस सेंटर तो इंजन भी नहीं बचता इसका। अच्छा, इसी गाड़ी में डीजल डाला था पुरानी वाली में? पुरानी वाली में। अच्छा इसमें अच्छा नहीं, अच्छा। तो इसमें क्या खर्चा आया था इसको उसका? तो मैं कि चलाने भी नहीं देता है, बैठने भी नहीं देता दोस्तों को। आया अरे जब- बाहर से खड़े होके देखो। देखो दोस्तों, बाहर से खड़े होकर देखने पे आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे गाड़ी के, ये देखो। खर्चा क्या आया जब डीजल इसमें डल गया था तो? क्योंकि तब इंजन तो खराब हो इंश्योरेंस जाता थी, तो हमारा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आया। मतलब फाइलिंग चार्जेस लगे थे हमारे 5-6 हज़ार। है। अच्छा अच्छा, मतलब सस्ते में निपट गया काम। वो सस्ते में पड़े। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बोला होंडा की भी गाड़ी है आपके पास, होंडा की कौन सी है? होंडा की एकॉर्ड है मेरे पास। जैसे स्कॉडा कहीं ना कहीं अपनी रिलायबिलिटी सर्विस को लेके बदनाम है, एंड होंडा उतना ही ज़्यादा मशहूर है, तो होंडा के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ये होंडा में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, Honda में कोई होंडा सिटी भी थी मेरे पास। अच्छा, स्कॉडा भी है, होंडा सिटी भी थी। होंडा सिटी मैंने हटा दी क्योंकि वो बहुत ही मतलब थी तो अच्छी गाड़ी वो, लेकिन वो भी लाइट गाड़ी थी कंपैरेटिवली। अगर मैं इस सेगमेंट में देखूँ तो मेरे को रैपिड बहुत अच्छी लगी। लाइट इन द सेंस मतलब क्या, हल्की थी? हल्की मतलब चलाते हुए हल्का लगता था, मतलब सेफ नहीं लगता था। अच्छा, इस गाड़ी में भारी भारी मतलब ये लगता है कि मैं कुछ चला रहा हूँ, कुछ मजबूत legit चीज। चला रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह छोटा मोटा या कुछ की? नहीं, इसके साथ सिर्फ वही स्कूटर हुआ ने था मार दिया हो या जो लड़की ने फैन ठोक बंद दिया हो गया था सिर्फ, और कुछ अच्छा, नहीं एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ कि किसी। नहीं। एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ इसमें। अच्छा, नहीं हुआ। ये क्या है भाई, ये कैसे हो गया? इसका क्या कारण है? ये किसी की आशिकी का कारण। क्या 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 मतलब? दोस्तों ये देखिए स्कॉडा के इंजन की रिफाइनमेंट। अरे ये टेम्पू की आवाज़ है, इंजन की नहीं है। कभी आप बोलो इंजन ऐसा शोर कर रहा है स्कॉडा का, ये देखो। अरे बाप रे, ये गाड़ी जब से ली है इसका बोनेट अब खुला है क्या? ये इतने दाग धब्बे कैसे लग गए हैं? यहाँ पे बैठ के भी खाना पीना खाते हो? ये देखना कि दोस्तों क्या निशान बने हुए हैं। फूल पत्ते, ये पहाड़ों पे रहोगे ना तो पता चल जाएगा कैसे निशान बनते हैं। इसकी सर्विस लास्ट कब हुई थी? इसकी वॉशिंग होती रहती है, सर्विस शायद हो गया 3 महीने हो गए इसकी। 3 महीने। यहाँ पे सोलन में है इसका कोई सर्विस सेंटर आसपास? हाँ, सोलन में है ना। अच्छा है। सर्विस क्या कॉस्ट आती है इसकी? जैसे कितनी चल चुकी है गाड़ी? 60,000? 61,000 61 चल चुकी है। क्या सर्विस का क्या खर्चा आता है? 15,000 पे होती है ना? 10-15 हज़ार के बीच में इसका सर्विस का कॉस्ट आ जाता है, सारे इंजन ऑयल वगैरह 10-15 हज़ार के बीच में। अकॉर्ड से इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे लगती है? वैसे तो सेगमेंट काफ़ी अलग है, बट फिर भी। वैसे तो मैं बताऊँ एकॉर्ड से बिल्ड क्वालिटी बहुत बेटर है। ऑक्टाविया कब ले रहे हो आप? स्लावी ऑर्डर करिए अभी तो मॉम के लिए, लेकिन मैं अपनी गाड़ी तो दूसरी लूँगा। स्कॉडा ही लोगे? नहीं, स्कॉडा नहीं लूँगा। कौन सी लोगे? मैं X4 प्लान कर रहा हूँ। तो इसे कहते हैं कोठी बंगला, इसे कहते हैं लाइफ। ये मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि स्कॉडा फॉक्सवैगन के बहुत रूमर्स फैले हुए हैं कि इनकी सर्विस कॉस्ट बहुत महंगी आती है, गाड़ियाँ खर्चा बहुत मांगते हैं, कुछ लोग इसलिए लेते नहीं हैं। आपने 2 रैपिड ओन करी हैं एंड स्लाविया भी बुक करा रखी है, आपका क्या कहना है इस बारे में? यार देखो, मेरे हिसाब से ना सेफ्टी को तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर खर्चा कर तुम्हारा सर्विस का ऊपर नीचे हो जाता है, 19, 20, 21 हो जाता है, तो तुम्हें सेफ्टी से तो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। मान लो मैं उस दिन जब मेरी गाड़ी पलटी थी, मैं उस दिन अगर होंडा सिटी में होता तो मैं शायद आज आपके सामने नहीं होता। भाई देखो, साफ सीधी सी बात है, स्वाद चाहिए ना तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। अपनी सेफ्टी और ड्राइव क्वालिटी, सेल्फ ड्राइव अगर तुम कर रहे हो तो इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है। क्या बात बोल दी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर भाई मज़े लेने स्वाद चाहिए तो भाई खर्चा तो करना ही पड़ेगा। रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। या तो तुम राइड क्वालिटी ले लो या फिर मेंटेनेंस ले लो। अब इंडिया में लोगों के साथ दिक्कत क्या है, उन्हें राइड क्वालिटी भी चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए, गाड़ी पंजे पे पैर रखते ही उड़े, साथ में माइलेज भी चाहिए उन्हें। मतलब कुल मिला के बात है, लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए BMW वाली, सस्पेंशन चाहिए मर्सिडीज वाले, इंजीनियरिंग चाहिए ऑडी वाली, और माइलेज चाहिए बलिनो वाली, और खर्चा करना ऑल्टो वाला। यही थी आज की वीडियो, स्कॉडा रैपिड का ओनरशिप रिव्यू।
सो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। सो सर, जब आपकी X4 या फिर स्लाविया आ जाएगी तो उसका भी ओनरशिप रिव्यू हम बहुत ही जल्दी चैनल पे करेंगे। ज़रूर। थैंक यू सो मच।